क्या बताना है आपको? मुझे बताना ये है सर कि देखिए, जब तक मैं 12th तक थी, मतलब 18 साल की थी, तब तक तो मैं पूरी तरह से इस चीज़ को फ़ॉलो करती थी। फिर हुआ ये कि मैंने एक स्कूल जॉइन की, मतलब हुँ, ऐसे ही छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो अभी बीच में चल रहा था ना, बहुत लोग जैसे ये अपने मुस्लिम लोग जो थे, ये स्कूल्स बना रहे थे, वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ भी चला रहे थे अपनी। हुँ। तो उस तरह की स्कूल में मैं जॉइन हुई और मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब जो हाँ, है ये मतलब जो अच्छा। इस्लाम के नाम पे ये बहुत सारे इस्लामिक स्कूल पैसे कमाने के लिए खुले हैं, मुझे पता है, हमारे वहाँ हाँ, भी खुले हाँ। थे। यानी एक नॉर्मल स्कूल में अगर बच्चों की फीस 500 है, तो इनके स्कूल में 1500 होती थी। जी, जी। तो हुआ हाँ, यूँ था सर, वो मैंने जॉइन किया और मुझे ऐसा लगता था इस्लाम बहुत अच्छा है। मुझे वो जो ऐसी खतरनाक वाली साइड है ना, स्ट्रिक्ट वाली, वो कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत फ्री है। मुझे हर तरह की छूट थी लाइफ में, हर तरह की। हुँ, तो मैंने जॉइन किया और जब मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन ही चल रहा था, फिर भी इन लोगों ने मुझे ले लिए। मतलब ये किसी को भी रख लेते। तो इन्होंने क्या किए, वहाँ पे जब मैं देखती थी प्रेयर जब होती थी ना, तो ये बच्चों को इतना डराते थे। बस एक बात होती थी रोज़ कि अल्लाह ताला ज़क्कूम खिलाएगा। हुँ, मैं सोचती थी ये क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ का जो प्रिंसिपल था ना, ये लोग अहले हदीस थे। हुँ, तो जो प्रिंसिपल था ना, अब जैसे होता नहीं, कोई किसी का फैन है, जैसे कोई सलमान खान का फैन है तो उस तरह रहता, तो वो ना जाकिर नाइक के जैसा रहता था, सेम टू सेम। हुँ, और वैसी दाढ़ी रखना सब कुछ। तो हुआ ये था, ये लोग ना बाहर भी, मतलब गैरों में भी दावत का काम करते थे। हुँ, इन्होंने 2 बार हिंदू लड़कियों को अप्रोच करने की कोशिश की, वो फँस भी गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हुँ, वहाँ पे एक लड़की आती थी जो सिर्फ़ 15 साल की थी सर। हुँ, वो कंप्यूटर का काम वग़ैरह करने के लिए उसको रखे थे और वो बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी। तो उसके साथ इन्होंने शादी की है। और ये कितने साल के, 45 से 47 साल के थे ये, हुँ। जो जो तो मतलब कन्वर्ट एचएम। करके शादी किया या नहीं, ऐसी शादी? नहीं, नहीं, वो लड़की पहले से मुस्लिम थी। अच्छा, मुस्लिम ही थी लड़की, ओके, हाँ, ओके। उसको हाँ, पापा भी नहीं थे, उसकी मम्मी और वो दोनों ही थे और बहुत गरीब लोग थे वो। हुँ, तो उनके उसके साथ में शादी कर ली है। जैसी शादी हुई ना, अब उसका शायद कोई खाला का बेटा था, तो वो उससे कहीं मिला शायद, या कुछ, अब रिश्तेदार है तो कोई भी बात करता ना, तो जी। उस पे इन्होंने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। किस और पे? वो लड़की पे? लड़की पे, हाँ, ओके। मतलब हुँ, ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए तो उसको पकड़े भी नहीं थे, हुँ। लेकिन सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसके साथ घूम रही तो कुछ ना कुछ होगा इसका। फिर उनके मैटर चले बहुत, फिर उसके बाद में ये, मतलब मैटर थोड़ा दब गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हमने बाद में इल्ज़ाम खबर आई किस पे लगाया? लड़की और जिससे शादी हुई थी उनके साथ लगाया, या ये इल्ज़ाम लगाया कि इस लड़की का चक्कर किसी और लड़के के साथ था? क्या इल्ज़ाम लगाया था? वो जिस लड़की से इन्होंने शादी किए थे ना, हुँ। उस पे इल्ज़ाम लगाया कि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अच्छा, किसी और के साथ चल रहा है, ओके, ठीक है। हाँ, हाँ। हुँ, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, कोरोना वग़ैरह आया, फिर खबर मिली कि वो लड़की साउथ इंडिया में कहीं तो भी बहुत दूर मरी हुई मिली है। ओह! हाँ, वो छोटी बच्ची 15 साल की। हाँ, 15-16 साल की। तो उसकी अच्छा। फैमिली भी गरीब थी, इन्होंने कुछ इतना एक्शन वग़ैरह लिए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमको जैसे ही पता चला, अब हम लोग आपस में, मुस्लिम ही थे वहाँ पे ज़्यादातर सब, फ्रेंड्स हुँ, थे, बात करते थे कि देखो यार उसका ऐसा हुआ, वो ऐसे मिली, पता नहीं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किए होंगे। तो तभी मेरी फ्रेंड बोलती कि बोले ये लोग बोलते ना, बोले कि ये सज़ा है, पत्थरों से मार दो। हो हुँ, सकता है बोले इन्होंने रजम ये करने किए। की। हाँ, मज़ाक ही चल रहा था, हम लोग इस्लाम पे कुछ नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि जैसे ये ऐसा बोलते, ये ऐसा बोलते, लेकिन मैं फिर बाद में बहुत गहराई से सोची कि ये खुद तो ऐसा नहीं बोल रहे ना, ये किसको फ़ॉलो कर रहे? हुँ, यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि इतनी खतरनाक चीज़ जब किसी के साथ हो सकती है, तो ये तो फिर मतलब, जो भी गहराई से पढ़ने लगा और ईमान लाया, तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता ना। हुँ, सही बात है। हाँ, और इसके अलावा मुझे मोमिनों ने बहुत तंग किया है लाइफ़ में। जैसे कि हुँ, कॉलेज वग़ैरह जा रहे हैं तो मतलब नज़र रख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का था, नॉन मुस्लिम था वो, उससे मैंने बुक ली हुँ, थी, वो बुक वापस नहीं दे रहा था। एक बार मुझे वो रास्ते में दिखा, मैं मतलब नकाब-वकाब फुल पर्दे में रहती थी, तो मैंने उसको आवाज़ दे दिया कि रुको, रुको, आपसे बुक मुझे रिटर्न लेनी है। तो हुँ, मुझे सर मैं बता नहीं सकती, वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना, जब मतलब मुझे एंग्ज़ायटी हो गई थी कम से कम 2-3 महीने तक। तो इन्होंने 4-5, मतलब 10 लड़कों का ग्रुप था वो, हुँ, आके मुझे घेर लिए और मोमिन इतना लोग का। टॉर्चर कर, हाँ, हाँ, तुझे बताएँगे, तुझे मारेंगे, और वो रॉड-वॉड लेके आए। मैं एकदम रोने लगी, बोले कि अपने अब्बू का नंबर दे, घर पे जा। मैंने जब के जभी दे दिया, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं, तुमने क्या करते हुए पकड़ लिया ऐसा मुझे। हुँ,
फिर घर पे लाए तो उतना तो भी अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। घर पे आए, अब्बू से बातचीत किए तो कि दूसरी लड़कियों की भी बदनामी कर रहे थे कि इसको भी पकड़ा हमने, उसको भी, और बोले कि आप ना इसको पढ़ाओ मत, इसकी हम्म। शादी वादी करा दो। 11th की बात है ये, 11th क्लास की। हाँ। इसको पढ़ाओ मत, इसकी शादी वादी करा दो, ऐसा वैसा। लेकिन मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम्म। हुआ क्या नहीं, सब बताया मैंने। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि अपन रिपोर्ट वगैरह करते हैं, इनके नाम से ऐसे परेशान कर रहे तो। लेकिन इनके नाम से ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, ये दूसरे के साथ भी ऐसी हरकत कर रहे थे ये लोग? हाँ। अरे ये हम्म। मतलब यहाँ पे चलता ही, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चलो हिंदू लड़के के साथ कोई जा रही तो उसको पकड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर मुस्लिम मुस्लिम भी घूमते ना तो इनको पकड़ के इतना मारते, और लड़की को ही हम्म। मारते, पता नहीं क्यों लड़के को छोड़ देते कि तू जा। हम्म। लड़कियों को बहुत मारते, इसके वीडियोस भी आए थे। तो तो ये ये सब पुलिस वहां की क्या कर रही है फिर, अगर इस तरीके से? ये तो आ, कौन से केस में आता है यार? ये तो मोलेस्टेशन है। वही तो बहुत जगह हुआ सर। एक तो इतने गंदे लोग हैं, एक इतने। अभी अभी हुआ एक और केस, लड़का लड़की दोनों मुस्लिम थे। वो हम्म। रोड पे ऐसी कुछ बात कर रहे थे, दोनों को पकड़ के मारे, और उसके बाद में वो जो कॉलेज में थे वो भी मुस्लिमों का था। मुस्लिम मतलब डोमिनेशन था वहाँ पे मुस्लिम्स का। तो वहां से तो निकाल दिए उनको। फिर उसके पापा ने कहीं और उसका एडमिशन करवाया कि ऐसा हो गया। वहां से इन लोगों ने टीसी दे दिए सिर्फ इतनी सी बात पे से। हम्म। तो कहीं और एडमिशन करवाए तो वहां भी इन्होंने कॉल करके बोल दिए कि नहीं, इनका एडमिशन मत लो। ऐसी भी चीजें चल रही है अपने देश में आज तक। अपने को लगता है कि सब अच्छा। सही है, लेकिन नहीं है। हम्म। हम्म। तो इस हिसाब से जो हिंदू लोग डरते हैं, तो वो तो सही है जी। ना। गलत तो बिल्कुल नहीं है। जब ये अपने साथ ही ऐसा कर रहे हो तो फिर। तो ये जब मामला हुआ तो आप लोग पुलिस चौकी नहीं गए थे? आपके साथ जब ये मामला हुआ, आपके नहीं सर, अब्बू नहीं जो गए है थे, वो क्योंकि लेके? क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ था ये सब। तो हम्म। मतलब कॉमन था, सब जो भी लड़की है सबके साथ चल रहा है, ये उनका काम ही हुआ है। अभी बंद हुआ कुछ दिनों से। अभी हम्म। हमारे बहुत स्ट्रिक्ट जो है, डीएसपी वगैरह स्ट्रिक्ट आए थोड़े। तो अभी कम हम्म। है ये चीजें। वो मोमिनों का एरिया ही उन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिए। अच्छा। तो तो अभी हाँ। थोड़ी शांति है उधर? हाँ, थोड़ी शांति है अब। अच्छा। अच्छा, ये जो अभी जितना बताया आपने, ये तो हाँ। समझो कि मोमिनों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है तो ये वो क्यों है वो बताया। देखी ना मैंने, ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों है। उसके हम्म। बाद में मैं, आपका चैनल एक बार मेरे सामने आया था 2 साल पहले, लेकिन ना जब मैंने इतना ध्यान नहीं दी थी, मतलब ये तो ऐसे ही है, इस्लाम के दुश्मन है। अभी मैं हम्म। जब से देखने लगी और एक एक चीज क्रॉस चेक की ना जाके, सब कुछ सही हम्म। है। और अब समझ में आया कि ये जो होता था आसपास, मुझे लगता था ये लोग बुरे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं, ये तो कुछ नहीं, इस्लाम तो इनसे बुरा है। ये तो भी तो छोड़ क्या क्या देते चीजें पकड़ के। बुरी लगी? कुछ कुछ चार पांच चीजें बताओ जो सबसे आपको पहले तो बुरी ये लगी। सबसे पहले तो ये जो लौंडी वाली बात है सर। हम्म। मतलब अगर वो लड़का अपनी हवस निकालेगा उस पे, चाहे जबरदस्ती, लेकिन अगर एक लड़का लड़की मोहब्बत कर, ये तो बहुत गलत बात है लौंडी वाली। कोई दोनों हम्म। मोहब्बत कर रहे हैं और वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ करे तो उनको पत्थरों से मार दो। वाह वाह, क्या हाँ। बात हुई। हिपोक्रेसी है ना ये बहुत बड़ी। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब ये तो ऐसा ही इंसान कर सकता है, बहुत जेलस हो कि मैं करूंगा मेरे साथी करेंगे, बाकी कोई करेगा तो मार दो। हाँ। जी। और इसके अलावा? एक ये चीज, और दूसरी, तो यही चीज से तो मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ मतलब ऐसा कंफर्म करना जरूरी नहीं समझा, फिर भी मैं देखती रहती हूँ हदीसें वगैरह। हम्म। फिर भी जहन्नुम का डर अभी भी है थोड़ा थोड़ा। पर वो वक्त के ओके। साथ, एज के साथ शायद कभी कभी आता ना ऐसा कि यार अगर ये सच हुआ तो क्या होगा। पर सच हो हाँ। ही नहीं सकता ये, क्योंकि जमीन कभी उल्टी बिल्कुल। घूमने वाली है नहीं, न कयामत बिल्कुल। आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये ये डर और लालच, ये दो चीज से ही मुसलमानों को कैद किया जाता है ताकि वो बाहर निकलने का सोचे ही नहीं। सही है। जो इस डर से और इस लालच से निकल गया, यानी वो ओवर पावर कर लिया, उसको इस्लाम की हकीकत समझ में आ जाती है और बाहर निकल समझ जाता है। में आ तो जाती बिल्कुल है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने करियर पे फोकस करिए और जी। इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली ठीक। स्ट्रांग बनिए, ताकि आगे आप खुद से कुछ कर सके, जी। क्योंकि और आगे आपकी जिंदगी बहुत 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 बड़ी जिंदगी है जो आपको अभी गुजारनी है। हाँ, और पता है जो मतलब
प्रॉब्लम ये है अपने जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे मैंने एक वो फरीदा दीदी वाला कल आपका वो देखा था, हम्म। वो इतने इंटॉलरेंट है, और वो जब मान ही नहीं रहे सही बुखारी को, तो कहाँ से गलत साबित करेंगे हम? फिर नहीं मान रहे तो हम्म। नमाज भी मत पढ़ो। कुछ कुछ हाँ। लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं ये तो हदीस ही नहीं है, तो ऐसों को कैसे कन्विंस कर सकते सर? जो है असल में मुस्लिम, ये तो मतलब ये इनको लग रहा है मुस्लिम है, लेकिन ये है भी नहीं। तो जो है अरे, सच में। कभी तुमको कल का वाकया बताता हूँ। कल हाँ। एक लड़की ने मेरा सर की नसों को फाड़ दिया। अब वो मैसेज, अभी क्या होता है ना, कोई मैसेज भेजता है, पहली बात तो मैं मैसेज जल्दी देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई मैसेज भेजता है कि यार एक्स मुस्लिम है, ऐसा हिंट देता है, तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। अभी वो लड़की का कल मुझे मैसेज आया। हाँ, हाँ। मैंने, हाँ, मैं कोई भी उसका डिटेल किधर की है वो कुछ नहीं बताऊंगा। मैसेज आया कि भाई आपकी वीडियो देख के आज मैं ऐसी हूं करके ऐसा। तो अच्छा। मैंने पूछा क्या हुआ, आप एक्स मुस्लिम हो क्या? तो मुझसे आप बात करो, मेरे कुछ सवाल आते हैं। तो मैं बोला कि आप एक्स मुस्लिम हो क्या? नहीं, आप मुझसे बात करो, मुझे आपसे सवालात है। तो मैं बोला कि यार एक काम करो, आप जो है ना, हाँ, मेरे सवाल से आप भाग जाओगे। तो मैं बोला एक काम करो, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लो, हुँ, स्ट्रीम में भगा देना। हुँ, हुँ। तो नहीं नहीं, मैं स्ट्रीम में नहीं बात करूंगी, आप लोग जो है ना वो फिर मजाक उड़ाओगे, आप लोग फिर थंबनेल बना के अलग से वीडियो डाल देते हो। मुझे वैसे बात नहीं करनी है, आप मुझे यहाँ पे बात करो पर्सनली। मैं बोला यार मैं नहीं बात करता हूँ पर्सनली। बोले नहीं प्लीज करो करो। मैं बोला ये तो पीछे ही पड़ गई यार। तो मैंने बोला 5 मिनट बात करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, हाँ, फिर? तो बोलती नहीं, अच्छा। 5 मिनट नहीं, 30 मिनट करना पड़ेगा। तो बोले ये क्या, ये क्या मुसीबत है यार। बाप रे! पीछे ही पड़ गई है। लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक ट्राई मार के देखता हूँ, अगर समझो इसको समझ में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। सही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कर ले कॉल। उसने कॉल किया, ठीक है। हुँ, हुँ। उसका हिंदी में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, हिंदी इतनी उसको नहीं आती है। अब उसने, बाप रे बाप, मैं जो बताता हूँ मानती नहीं है वो। नहीं हदीस में है, मैं हदीस को नहीं मानती। बोला हदीस को नहीं मानती, नमाज पढ़ती हो? बोलती हाँ पढ़ती हूँ। कैसा पढ़ती है बताई। मैंने बोला कि इसका तरीका कुरान से बता दे। तो टॉपिक चेंज, दूसरी जगह, यहाँ वहां। अरे जलेबी। बाप रे, तेवरी के ऊपर लास्ट में आके बोली कि ये गलत है। तो मैं बोला लिखा हुआ है? तो बोलती नहीं मैं भी चेक करूंगी। फिर चेक करके बोलती नहीं यहाँ पे स्लेव नहीं है, ये राइट हैंड पोजेस है। राइट हैंड पोजेस का वो क्या कर रही है, गूगल ट्रांसलेट में जाके राइट हैंड पोजेस का मीनिंग निकाल रही है, जिसका मतलब बाप रे! है जो आपके राइट हैंड में समझ राइट गई हैंड मैं, पोजेस समझ कर रहा है। गई। मैं उसको बोला अरे पागल इंसान, अपंग अपंग लेडी, तेरे दिमाग में इस्लाम का अपंग लगा हुआ है। राइट हैंड पोजेस इन इस्लाम सर्च कर गूगल पे, तो समझ वही में आएगा तो। क्या है। तो एक तो उसको मेरे लास्ट में मैंने फैमिली बोला, हाँ, ये एक मैं मेरे कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, ओके। तो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ बस हो गया, अभी मैं बात नहीं कर, नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट में बोला मैं तेरे से हार गया, मेहरबानी, मैं अभी फोन रख रहा हूँ मेरे को दोबारा फोन नहीं करना। उससे हार गया मैं वो दिमागी अपंग मेरे से जीत गई कल। तो मैंने अब बोल जिसके के रख पास दिया। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उससे क्या बहस करेंगे? जो हर चीज का इनकार करना शुरू कर दे, बताने के बाद भी नहीं माने, आप उनको उसको बस ये समझाओगे बोल देना कैसे? कि आपको लग रहा है आप मुस्लिम हो, लेकिन आप नहीं हो। ये कह के बात बंद कर देना, क्योंकि सच्ची नहीं है हम्म। ऐसे लोग। समझते खुद को, और कुछ हुआ तो फिर इनको एकदम गुस्सा आ जाता। जी। हाँ, मैं हाँ कह आप रही कुछ थी। बता रहे थे। हाँ, मेरे एक फैमिली मेंबर है जो कि खुद हाफ़िज़ है। तो हम्म। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके निकालती, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाफ़िज़ आलिम रहने के बाद में भी बेसिक बातें नहीं पता लोगों को। जैसे ऐसी बात निकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्म। उनके साथ में, तो मैं बोलने लगी कि देखो पहली शादी जब हुई थी ऐसा-ऐसा, मैं देख रही थी इनको पता है ये क्या रिएक्ट करते हैं। वो 6 साल वाली आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 6 साल की आयशा के ऊपर ये क्या रिएक्ट करते हैं। तो मैं हम्म। बोली आपको पता है? बोले हाँ, कुँवारी तो एक ही थी आयशा, बस उनसे ही शादी की थी। मैं बोली तब उम्र क्या थी? तो बोले 55 साल। मैं बोली उनकी उम्र क्या थी हज़रत आयशा की? तो कहने लगे यार 35-40 साल की तो होंगी ही।
ऐसा कह रहे थे वो। ये 35-40। बात, हाँ, ऐसा कह, मतलब उनको पता ही हाँ, नहीं, पढ़े ही नहीं उन्होंने, मतलब हाँ, नॉर्मली अपने दिमाग से लगा रहे थे कि वो इतने का है तो ये इतने की होंगी। हाँ। तो मैं बोली नहीं, 6 साल की थी। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। बोली हम्म, सच्ची थी। फिर एक दिन कहता, बोले मेरे दिमाग में एक बात आती है, बेशक गलत है, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसा मतलब खौफ रहता ना बहुत इन लोगों को। फिर हम्म, बोलते हैं कि जब आदमी 2-3 औरतों के साथ रह सकता है तो औरत क्यों नहीं रह सकती, तुम बताऊंगी मुझे। हम्म, मैं कहने लगी तुम पहले ही बोल दे रहे हो कि अल्लाह माफ करे गलत है, तो मैं अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दूं, एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिर मैं गलत लगूंगी ना। एक्सप्लेनेशन है ही सही। नहीं कुछ, इसका यही है कि इंसानों का बनाया हुआ है। हम्म, और सही। बहुत मोमिन जो है ना वो ये भी बोलते हैं कि अगर ये चीजें गलत है तो हमको सेम सेम चीजें क्यों मिलती, हिंदुइज्म में दिखता वैसी स्टोरीज, क्रिश्चियनिटी में ये, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पुराना जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन है, और इधर वेस्ट में ना ग्रीक जो थे वो थे, तो इनका इंटरेक्शन था आपस में, इनकी स्टोरीज सेम सेम थी। और बाद में ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स निकले ना, ये ग्रीक हम्म, से ही निकले हुए हैं। पहले हम्म, जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर बाद में इस्लाम। इसलिए ये चीजें इतनी मिलती, क्योंकि ये पुराने जमाने में कुछ लोगों की स्टोरीज वगैरह थी जो पूरी दुनिया में चलती थी, उसको अलग अलग अपनी अपनी तरह से इन्होंने बना दिए, हम्म, सही, उसको सही। कहा के कहा लेके जाते। तो सफिया जी, अभी आप इस जंजाल से बाहर निकल गई हैं, बिल्कुल। तो दिल मेरा को दिल अभी हो रहा सुकून था। है। हाँ, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली थी इसके लिए कि मैं निकल गई, अच्छा। क्योंकि आदत होती है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया, हाँ, वैसे बोल है भी ना? सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो अल्लाह का जो मतलब है वो गॉड होता है, तो अपन हम्म, ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड का शुक्र है, अगर अपन कोई मानता है बिना किसी रिलीजन के भी माना जा सकता है, बिना किसी उसके, क्योंकि जो ये एक तरीका बताया गया है प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा, ये तो हम्म, तरीका बिल्कुल गलत है उस तक पहुंचने का। सही, अगर कोई मानता भी है तो ऐसा भी बोल सकता है कि हाँ, मैं गॉड में मानता हूँ, गॉड का शुक्र है कि इतनी बुरी चीज से मैं निकल गया। बहुत सही। लोग हैं जो मानते हैं और बुरे नहीं होते। तो अभी आप जहाँ कहीं भी है, सेफ है आप? बहुत सेफ हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको मैं बता तो नहीं सकती डायरेक्टली, क्योंकि वो खुद इतने कुछ, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है। नमाजें हम्म, वमाजें चलती रहती, लेकिन कोई हम्म। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो करना है करो। मुझे कहीं भी भेज सकते पढ़ने के लिए, कुछ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। चलिए, सलूट है आपकी फैमिली को कि जी। वो कट्टर नहीं है। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो भी निकल जाए, ताकि आपकी फैमिली पूरी सुकून से रहे। अ, सफिया जी जो है वो ड्रॉप हो ड्रॉप हो गई चुकी शायद। है। जी, हाँ। लेकिन उनकी बात सारी आ गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सफिया जी के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता है यार, भेजे गुलाब। और सिद्धांत भाई कह रहे हैं रंबा रंबा दुम्बा दुम्बा बोम्बा बोम्बा हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा मम्बा मम्बा। जी। लेकिन साहिल भाई, हाँ, सफिया जी बहुत बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। आप समझ बिल्कुल। सकते हैं 11वीं की बच्ची जिसके पीछे 10 लोग पड़ गए, हाथ में डंडे लाठी काठी और मुंह में गालियां, और इतनी हम्म, गंदी गंदी गालियां कि उसकी हद नहीं। उसकी जगह कोई और रहती ना तो बिल्कुल ट्रॉमा में चले जाती और अभी तक उभर नहीं पाती। सल्यूट हम्म। टू दिस गर्ल, कि वो ना कि उसमें से उभरी, उनके माता पिता को भी सल्यूट करना चाहिए कि उसने उसको उभारा उसमें से, और आज इतनी कॉन्फिडेंस से वो अपने साथ में बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सच में, बहुत जबरदस्त सच में। कॉन्फिडेंस था उनका। जी जी। जी। और वो भी देखिए ना, हमारी क्या नाम है, सुल्ताना जी जो आई थी लास्ट वीक, अरे बाप रे, सब वो इंस्पेक्टर तो सचमुच सुल्ताना, दबंग है। वो भी तो दबंग है, कितनी दबंग। दबंग है। उनका वीडियो कल हमारे एडिटर साहब ने अपलोड किया, उस पे मेरे ख्याल से 1 लाख व्यूज होने आ गया, और तकरीबन 2,000 के ऊपर कमेंट्स है उस पे। यस।